खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन आज। वोटिंग का वक्त 11 बजे, पोलिंग शुरू न हो सकी। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 11 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार। इरफान सलीम, वकास और अगजई, आयशा बानो और इरशाद हुसैन का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। एक नाराज रुकन खुरम जिशान मैदान में बाकी रह गए। नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने का इम्कान। उधर हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद ने सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा जावेद आफरीदी, नूरुल हक कादरी पीटीआई उम्मीदवार, न्यास अहमद मुस्लिम लीग नून, मौलाना अताउल हक जेयूआई, तलहा महमूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवादी, जेयूआई के दिलावर खान उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्तों पर रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी, रुबीना नाज पीटीआई से नामजद। फैसला किया कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है, पंजाब का भी इलेक्शन हुआ उसमें भी हमने यही किया और हमारा हमेशा से स्ट्रांस रहा है तरीके साहब का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ है। 5-6 का फार्मूला होगा, वही फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है उसके मुताबिक गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ, वो तो जाहिर बात है क्योंकि आप इसलिए में हो नहीं सकता ना, इसलिए भी होनी है, इसलिए एक ऑर्डर है अदालत को उसके मुताबिक बात। अली अमीन गंडापुर का अपोजिशन के साथ मुआहदे की पासदारी का ऐलान। वजीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का इजलास। हुकूमत और अपोजिशन में 6-5 के फार्मूले की तौसीक। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी क़यादत की मंजूरी से अपोजिशन के साथ फार्मूला तय पाया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की भी फार्मूले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली में भी सेनेट की एक सीट के लिए पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। अब्दुल करीम नून लीग, अब्दुल सत्तार पीटीआई के उम्मीदवार। सेनेट की नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ वहब राना अरशद पोलिंग एजेंट मुकर्रर। अपोजिशन की जानिब से राना शहबाज पोलिंग एजेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देकर जाना ममनू। बैलेट पेपर की तस्वीर लेना भी सख्ती से मना करार। मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकने सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा मैं अपने फ़राइज़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, स्पीकर बाबर सलीम की दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ मावराए आइन है। वज़ीर आला और स्पीकर के इनकार पर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। उधर स्पीकर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जरूरी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान फौरी नोटिस दें। मामला आईनी हदूद का है। आइन की रोशनी में स्पीकर का मनसब एक खुद मुख्तार आईनी अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस का गवर्नर को हल्फ की हिदायत देना आईनी हदूद से तजावुज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसहाक डार की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार सलामती काउंसिल में आला सतह की तक़रीबात की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वाशिंगटन में 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती इजलासों में शरीक होंगे। इसहाक डार सऊदी अरब, फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म 28 जुलाई तक अमरीका में क़याम करेंगे। पाक अफवाज पर फख्र, कोई हमें अपनी अफवाज से जुदा नहीं कर सकता।
नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। समर इंटर्नशिप 2025 में शरीक तलबा का इजहार ख्याल कहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के 6500 से ज़ायद तलबा की शिरकत। ईरानी सदर 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान वज़राए दाखिला में दौरे के हवाले से बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोहनी का पाकिस्तानी हममंसब वफान मोहसिन नकवी बोले, ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़र हैं। सिकंदर मोहनी का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, ईरान सैलाब मुतासरीन की हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हममंसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। बलोचिस्तान में मर्द और खातून का बहिमाना कत्ल। कोयटा पुलिस का सातिकजई हाउस पर छापा। सरदार शेरबाज सातिकजई गिरफ्तार, खानदान के दीगर अफराद भी थाने मुंतकिल। कबायली सरदारों ने गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ट्वीट में कहा, कत्ल के इल्जाम में 11 अफराद को धर लिया गया। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। कत्ल का मुकदमा थाना हन्ना औड़क में दर्ज। मुद्दई SHO के मुताबिक वाक़या ईद उल अज़हा से 3 रोज कबल का है। बानो बीबी और एहसान उल्ला को फायरिंग करके कत्ल किया गया। फायरिंग करने वालों में शाह वजीर, जलाल, टिकरी मुनीर, बख्तियार, मलिक अमीर, रजब खान शामिल। जान मोहम्मद, बशीर अहमद और दीगर 15 नामालूम अफराद भी नामजद। सरदार शेरबाज ने फैसला सुनाया कि दोनों कारोकारी के मुर्तकिब हुए। दोनों को संजीदी डिगारी मार्केट लाकर कत्ल कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके अवाम में खौफ व हरास फैलाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून और मर्द की कब्र कुशाई के लिए टीम आज डिगारी जाएगी। मकतूलीन मार्केट के इलाके आस्तंगी के रिहायशी अलग अलग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई, पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। बलोचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल की मजम्मत। ट्वीट में कहा, इस जुल्म के निज़ाम के जिम्मेदार आपके भाई बंद हैं, दूसरे सूबे से आए मुसाफिर और रोसी कमाने वाले मजदूर नहीं। आपकी जदोजहद की बुनियाद मुनाफिकत, आपकी शनाख्त वतन दुश्मनी है। दोनों ने पसंद की शादी की, 1.5 साल छुप कर रहे, फिर उन्हें ढूंढ लिया गया। जिरके ने वापसी का झांसा दिया, फिर मौत का फैसला सुना दिया। कुरान उठाए खातून की बेबसी बता रही थी। मारने वाले सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं। कातिल में मुलव्वस अफराद दरिंदे, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बलोचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल की मजम्मत। कहा, हुकूमत बलोचिस्तान के लिए यह कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। PTI की तरफ से भी कत्ल की मजम्मत। कहा, कातिलों को इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। MKM की तरफ से भी कत्ल की शदीद मजम्मत। पहले T20 में बैटिंग चली, न बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स का दौरा बांग्लादेश का मायूस कुन आगाज। बंगाल टाइगर्स ने 8 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान के सिवा कोई पिच पे टिक न सका। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बांग्लादेश की जारहाना बैटिंग। 16वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। परवेज हुसैन की शानदार मिस सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। डेब्यू करने वाले सलमान मिर्जा ने 2 शिकार किए। आज पंजाब के बेशतर हिस्सा में मानसून बारिशें होंगी। मानसून का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जमान PGM में पंजाब का कहना है, मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कदरे ज्यादा ताकतवर है। रावी, जेहलम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबैग, चश्मा और गुज्जू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, मच में सूरत हाल बिगड़ गई। इलाके के नदी नालों में तुगयानी मच नदी बिफर गई। मच लिंक रोड पुल के पुश्ते कमजोर, गिरने का खतरा। SMS से TBS तक 4 इंच गैस पाइपलाइन को शदीद नुकसान। तर्जुमान सुई गैस के मुताबिक दोनों मकामात पर गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। पीर पंजा के मकाम पर ट्रैफिक निजाम मफलूज होने से मुसाफिर फंस गए। बहावलपुर में सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का मंसूबा तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला से डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चौन्नड़ की मुलाकात। अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। डेप्यूटी स्पीकर चौन्नड़ का सूबे में रोड्स की तामीर और बहाली पर खराज तहसीन। बहावलपुर में बंद सेंटर बनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया। कहा, अवाम दोस्त फैसले मरियम नवाज हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर आइंदा समाअत होगी। जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होना थी। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपने जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। वाइल्ड लाइफ रेंजर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तौर पर रखा गया शेर बरामद कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रेंजर का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। पंजाब भर में अब तक 25 बिग कैट्स तहवील में ली जा चुकी हैं। रावलपिंडी में तहवील में लिया जाने वाला शेर सर्कस के लिए लाया गया था। पिंडी बचिए के करीब M4 पर कार हादसा। कार सवार खातून और बच्चा मौके पर जाम भाग। ड्राइवर जख्मी। जाम भाग अफराद की शनाख्त न हो सकी। ड्राइवर तहसील अस्पताल मुंतकिल। कहती है कि ये रेट इस रेट पे बेचो, तो कैसे बेचेंगे? पीछे जो होलसेलर हैं या मंडी है वो सप्लाई कर ही नहीं रही है। गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा कि आप ना कोई हमारा गरीबों का ख्याल करें। हम तो आगे बिलों के जरिए और भी बहुत परेशानी है। हर चीज़ तो महंगाई है, बिजली का मसला, गरीब आदमी बिल्कुल तंग है। आप कह रहे चीनी ये 10-20 का कर देते हैं फर्क का, ऊपर बाद में जब कम करते हैं तो 2 रुपए कम करते हैं। मैं चीनी खाती नहीं, इसीलिए मैंने चीनी खाना छोड़ दी है। चीनी ज्यादा महंगी होगी कि गरीब आदमी चीनी अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चों को चीनी मतलब कैसे खिलाए? बिकी चाय पी रहे हैं हम लोग। कीमतों के तयन के बावजूद चीनी महंगी। लाहौर में चीनी 210 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में ये चीनी के दाम 205 रुपए तक पहुंच गए। रावलपिंडी और पेशावर में चीनी का नर्ख 200 रुपए फी किलो है। उधर शुगर मिल्स, ब्रोकर्स, होलसेल डीलर्स और किराना मर्चेंट्स में चीनी की खरीदो फरोख्त पर इख्तलाफात। होलसेल डीलर्स ने शुगर मिल्स से चीनी की खरीदारी और सप्लाई मुकम्मल बंद कर दी। किराना एसोसिएशन का चीनी स्टॉक खत्म होने पर नई खरीदारी और फरोख्त बंद करने का ऐलान। पन्नू आकिल में 2 नौजवानों को मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले 4 डाकू मुकाबले में हलाक। पुलिस ने ताक़ुब करके डाकुओं का गन्ने के खेत में मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। गजा में भूखे प्यासे अफराद पर बमबारी। मजीद 115 फलस्तीनी शहीद। वाने अफराद इमदादी मराकज़ पर इमदाद लेने के दौरान शहीद कर दिए गए। गजाई किल्लत से 1 माह के नौमालूद समेत 2 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। पोपलियो का गजा में वहशियाना जंगबंदी करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज गजा के लिए रवाना। मराकश में गजा की हिमायत में बड़ी रैली। गजा में जंगबंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मराकशी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का भी मुतालबा। लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में फलस्तीन के हक में मुजाहरा अदाकार ने स्टेज पर फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। अमले ने परचम लेने की कोशिश की लेकिन अदाकार परचम लेकर खड़ा रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 के ट्रेन धमाकों के 12 मुजरिमों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में मुलजिमों को सजा सुनाई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई ट्रेन हमलों के 11 मुलजिमों को रिहा कर दिया जाएगा। एक मुजरिम अपील की समाअत के दौरान ही हलाक हो गया था। ट्रेन धमाकों में 189 अफराद हलाक और 827 जख्मी हुए थे। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है तेहरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। तीनों ममालिक के पास 2015 का मुआहदा नाफिज करने का कानूनी जवाज़ नहीं। शाम के शहर सुएदा में सरकारी फोर्सेस बदू और दरोज कबाइल में झड़पें। कई रोज की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। हलाक अफराद में बच्चे, ख्वातीन और तिब्बी अमला शामिल है। यूएई में कई बरस से ज़ेर हिरासत अफगानों की मदद करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप को ट्रूथ सोशल पर पैगाम कहा, मैं अभी से उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। अमरीकी महकमा खारजा ने मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। अफगान बाशिंदों को 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह दी गई थी।